क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, टैक्स का बोझ कितना बढ़ेगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन कितनी बढ़ेंगी, मजदूर की कम से कम उजरत में कितना इजाफा होगा, अवाम रिलीफ के मुंतजर, सब नजरें बजट पर। नए माली साल का 14,500 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जियो न्यूज ने बजट दस्तावेज हासिल कर ली। टैक्स आमदन का तकरीबन 80% कर्ज और सूद की अदायगियों में चला जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब, 1300 अरब की सब्सिडी और दिफा के लिए 1800 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। कौमी तरक्याती बजट 2709 अरब रुपए, सूबों का 1559 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 4 माह का है। पंजाब 426 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 268 अरब, सिंध 617 अरब रुपए और बलूचिस्तान के तरक्याती बजट के लिए 248 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए जितनी कोशिशें हो सकी करेंगे। कम से कम उजरत के मामले को देख रहे हैं। ऐसे फैसले आखिरी घंटों में होते हैं। कमज़ोर तबका वज़ीर आज़म की तरजीह है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की यकीन दहानी। खबरदार कर दिया कि सख्त माशी पॉलिसी जारी रहेगी। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। फ़ीसद सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। कम GDP और आबादी में इजाफा वजह बना। जुलाई 2022 से मई 2023 औसत महंगाई 29% से ज़्यादा रिकॉर्ड हुई। अगले साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। नए बजट में गुज़श्ता साल की निस्बत 710 अरब रुपए के नए टैक्स, 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में पहले ही लगाए जा चुके। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। रिटेल सेक्टर और होलसेल पर आय टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगना होगा। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्थर परैज का कहना है, उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को बजट पास करवाने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना है। IMF का एक्सचेंज रेट मार्केट को आज़ादाना काम करने की ज़रूरत पर जोर। नुमाइंदा IMF का कहना है कि बोर्ड के जायजे से पहले फाइनेंसिंग के लिए $6 अरब का फ़र्क ख़त्म करना होगा। हुकूमत का बजट के साथ अहम क़वानीन मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉलर और दीगर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर क़ैद, जुर्माने की सज़ा के लिए कानून साजी हो गई। नए कानून का इतलाक़ गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। मुल्क में गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए क़वानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। मुल्क में $1 लाख तक लाने वालों से आमदन का जरिया नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त 50 लाख रुपए मालियत की करेंसी जरिया आमदन जाहिर किए बगैर पाकिस्तान लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना इजलास में बजट की मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान समेत कई मुल्कों में बड़े बड़े दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड आलमी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मारा गया। कुन्नड़ में हलाक सनाउल्लाह गफ्फारी। किस्सा खानी बाजार पेशावर, पाकिस्तान सिफारत खाना काबुल, मज़ार शरीफ मस्जिद और ईरान में शाहचराग मज़ार धमाके समेत उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी बेशुमार हमलों का हेड ऑफ ऑपरेशंस भी था। सनाउल्लाह गफ्फारी अप्रैल 2020 से इस्लामिक स्टेट खुरासान सूबे का सरगना था। दिसंबर 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, यूरोपीय यूनियन ने आलमी दहशतगर्द करार देते हुए इसके सर पर $1 करोड़ इनाम मुकर्रर किया था। सनाउल्लाह गफ्फारी का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल से था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का जिना हाउस हमला केस का चालान जमा करवाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर को 22 जून तक तफ्तीश मुकम्मल करने और चालान जमा करवाने की हिदायत कर दी। 13 खवातीन मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान से रिकवरी के लिए 20 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा।
मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए ठोस वजाहत नहीं दे सके। तमाम वसाइल बरूए कार लाकर 9 मई के मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाए, किसी शरपसंद से कोई रियायत नहीं होगी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सानहा 9 मई में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। 9 मई के वाक़यात में मुलविस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटा मिल गया। साइंटिफिक अंदाज से 1163 शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू। मोहसिन नकवी का मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। जिना हाउस हमले में मुलव्विस शरपसंद की शनाख्त और शवाहिद सामने आ गए। लाहौर के रिहायशी PTI के मुतहरिक रुकन अरजम जुनेद ने पाक फौज और आला क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई की। शरपसंदी का इतराफ़ करते हुए अरजम ने कहा, जब से PTI हुकूमत ख़त्म हुई तब से पार्टी चेयरमैन का बयानिया फ़ौज के शदीद खिलाफ था। यास्मीन राशिद, हसन नियाजी, इजाज चौधरी हमें हमला करने के लिए कोर कमांडर्स हाउस ले गए। मर्दान सानहा 9 मई के दिन की एक और वीडियो सामने आ गई। साबिक वजीर आतिफ खान का पॉलिटिकल सेक्रेटरी शरपसंदों को हमले के लिए पंजाब रिचमंड सेंटर लेकर गया। रास्ते भर हमलावरों को शह देता रहा, कैंट के अंदर घुसने के अहकाम दिए। शेर बहादुर मोहम्मद ने हमलावरों से कहा कि फायर किया जाए तो फौजियों को निशाने इबरत बनाना है। सानहा 9 मई को 1 महीना मुकम्मल। शहदा के खानदानों के जख्म आज भी ताज़ा। मेजर अली सलमान शहीद की वालिदा कहती हैं, हर शहीद ने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया, क्या हम इस खून का मान रख सके? 9 मई के वाक़यात से हमारे जज्बात मजरूह हुए। घिनौने अमल में मुलव्विस लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सानहा 9 मई के बाद पहला इंतखाबी नतीजा। आज़ाद कश्मीर में PTI बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। PTI को सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA-15 बाग में ज़ियाउल क़मर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। ज़ियाउल क़मर कहते हैं, कामयाबी पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की कश्मीर पॉलिसी पर एतमाद का इजहार है। कराची और मुल्तान के बाद आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इंतखाबात में भी तीर चल गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ियाउल क़मर को जीत पर मुबारकबाद। बाग के अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, जीत सबूत है कि अवाम को हमारी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद है। आसिफ ज़रदारी की भी ज़ियाउल क़मर को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर तक एक जिंदा हकीकत है। हमने पहले भी पाकिस्तान को बचाया है, अब भी मुल्क को संवारेंगे। PTI छोड़ने वाले फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, मुराद रास, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक आवान को मिलाकर जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से मामलात ऐसे ना चल सके जैसे वो चाहते थे। लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुँचाया तो फिर सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। अलीम खान ने कहा कि 9 मई के हालात के बाद बैठ कर मुशावरत की, दोस्तों से राबते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हो उससे बात की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेहकाम नहीं आएगा। आजमाए हुए लोग और पार्टियां बेहतरी नहीं ला सकती। 2018 के आम इंतखाबात से पहले वजूद में लाई जाने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी बिखरना शुरू हो गई। BAP के 3 अराकीन बलूचिस्तान असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो गए। अहम शख्सियात की शमूलियत से पीपल्स पार्टी की सूबे में पोजीशन बेहतर हो गई। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का आइंदा वज़ीर आला जियाला होने का दावा।
वजीर आला बलोचिस्तान का विफाकी बजट सेशन के बॉयकॉट का ऐलान। मीर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो का कहना है बजट सेशन के बॉयकॉट की वजह विफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान के लिए सर्द मोहरी है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर ने अराकीन पार्लियामेंट को बजट इजलास में शिरकत न करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। बोले राब्तों और याद दहानियों के बावजूद हमें आईनी हक नहीं दिया जा रहा। PPL कई सालों से वाजिबात अदा नहीं कर रही। 45 अरब रुपए से जायद तक पहुंच चुके हैं। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस 500 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शनाख्त। हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात को तारकीन वतन पाकिस्तानियों तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया सरगर्मी, ट्रैवल हिस्ट्री, मालियाती लेन देन, इमिग्रेशन स्टेटस और दीगर मुतल्लिका डेटा का तज्जिया मुजरिमान की हवालगी के लिए राबता किया जाएगा। फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। जनूब मशरक बहीरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान बाइपुर जॉय ने रुख तब्दील कर लिया। तूफान कराची के जनूब से 1120 किलोमीटर की दूरी पर है। चीफ मेट के मुताबिक बाइपुर जॉय अब शिमाल और शिमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है। इस ट्रैक में भारत समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके भी आते हैं। आइंदा 2 रोज़ तूफान शिमाल और शिमाल मशरक के ट्रैक पर रहेगा। तूफान से कौन कौन से मुल्कों की साहिली इलाकों पर असर होगा, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। कराची में पोलियो वायरस टाइप 1 के माहौलियाती नमूनों की तस्दीक। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक पोलियो वायरस टाइप 1 की पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने तस्दीक की है। ज़िला शर्की में सोहराब गोट के मकाम पर पोलियो वायरस की निशानदेही हुई। माहौलियाती नमूने 15 मई को लिए गए थे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे इकोसॉक फोरम इक़्तिसादी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब। पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट हासिल किए। नेपाल को 145, जापान को 127 वोट मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं मुल्क में गधे बढ़ गए, खच्चरों और घोड़ों की तादाद बरकरार। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1 लाख बढ़ गई। गधों की तादाद 57 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई। हिजाब पहनना है तो मदरसे जाओ, स्कूल नहीं। मोदी सरकार ने कर्नाटक और दीगर रियासतों के बाद श्रीनगर में भी स्कूल की तालिबात के हिजाब करने पर पाबंदी आयद कर दी। स्कूल इंतजामिया ने बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया। तालिबात का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक उन्हें ये अहकामात आला अफसरान से मिले हैं। तालिबात का कहना है कि उन्हें सर ढांपने से नहीं रोका जा सकता। मजहबी तालीमात पर अमल दरामद उनका बुनियादी हक है। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेज से मुतालिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियामी की विफाकी अदालत में पेश होंगे। समाजी राबते की वेबसाइट पर बयान में साबिक सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें फर्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है, ताहम ये मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, वो बेकसूर हैं। साबिक सदर ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल हैं। तमाम रिपब्लिकन उम्मीदवारों में ट्रंप अब भी सबसे ज़्यादा मकबूल। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नए खतरात से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक मुआहिदे का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानी वजीर आज़म ऋषि सुनक की मुलाकात। रूस, चीन और इक्तिसादी अदम इस्तेहकाम का मुकाबला करने के लिए खुसूसी ताल्लुकात कायम करने पर इत्तफाक।